क्या आपका भी सपना है इंडियन आर्मी में इंजीनियर्स की पोस्ट पे जाने का? मतलब पोस्ट लेफ्टिनेंट की मिलेगी बट थ्रू द टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, टीजीसी जिसको बोला जाता है। ये एक नोटिफिकेशन आया है इंडियन आर्मी की तरफ से, आपको पता ही है। टीजीसी में मतलब टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक एंट्री है इंडियन आर्मी में इंजीनियर्स के पोस्ट पे पहुंचने के लिए। तो इसमें अलग अलग ब्रांच के हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, तो उनकी वैकेंसीज अलग अलग आई है। तो अगर आपको इंडियन आर्मी में पहुंचना है और देश की सेवा करनी है तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज बात करने वाले हैं आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, क्या आप इसको फिल कर सकते हो? पहली बात तो ये, क्योंकि ये सिर्फ बीटेक के लिए है, जितने भी इंजीनियर्स हैं जिन्होंने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की है उनके लिए ये मौका है। तो एक तो अच्छी बात ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है एसएसबी में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हो। कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन आपको देना नहीं पड़ता, सीधा आप इंटरव्यू में पहुंचोगे, सीधा एसएसबी में पहुंचोगे और 5 दिन वहां इन्वेस्ट करोगे अपने, जो कि बोर्ड्स में होते हैं। अलग अलग बोर्ड्स हैं, जैसा कि इलाहाबाद में बोर्ड है एक इंडियन आर्मी का, ऐसे ही बहुत हर एक जगह बोर्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसकी कुछ क्वालिफिकेशन है वो बात कर लेते हैं एक बार। आप अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो ऑब्वियसली इस फॉर्म को आप फिल करोगे ही करोगे, है ना। मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं कि एक तो एज लिमिट इसकी 20 से 27 साल ही है सिर्फ, है ना, वो आपको दिखाई भी दे रही होगी। उसके अलावा आप अगर इसके बीच में लाई करते हो तो वेल एंड गुड, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से यहां से। तो अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन ऑफ द अप्लाइंग की, जो पास द रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री आर द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, तो जो भी फाइनल ईयर में वो इसको फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने पास कर लिया वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स एलिजिबल टू, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ठीक है बात। जो इंपॉर्टेंट बात है कि पासिंग द इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलोंग मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर बाय द 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 तक आपके पास सारी की सारी जो सेमेस्टर वाइज हैं वो सारी की सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज उसके बाद जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है आईएमएस की ट्रेनिंग होगी, जो कि आपको पता है देहरादून में है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एसएसबी के थ्रू, एसएसबी से जाके एसएसबी के थ्रू इसमें जाना पड़ेगा, और वहां से ही आप इसको कवर अप करोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये तो आपने समझ लिया कि फाइनल ईयर की जो शेड्यूल है आफ्टर 1 जनवरी 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें जाओगे आप, है ना। टीजीसी 138 कोर्स है ये, जो कि बी या बीटेक वाले जा सकते हैं सिर्फ ओनली। ठीक है, सबसे अच्छा मौका आपके पास ये है कि जो अगर आपको अलग अलग वेज के थ्रू जाते हो, जैसे आप एनडीए के थ्रू जाते हो, आप सीडीएस के थ्रू जाते हो, वो वेल नोन पोस्ट है, बट ये पोस्ट जो है ये कम पोस्ट निकलती है, बट ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री पहुंच जाते हो। इसमें बस जो आपका परसेंटेज है उस पर एक मेरिट बनती है, जो कि इंडियन आर्मी के थ्रू वो रिलीज की जाती है, उसके बेसिस पे आप अगर क्वालिफाइंग हो तो आप जा सकते हो। पहली जो है कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, अगर हम बात करें सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी की हुई है, तो उसके लिए आपके पास 11 वैकेंसी यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कंप्यूटर के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है उसके लिए 9 वैकेंसीज आपके पास यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के 4 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है यहाँ, है ना। ये फाइनल के लिए है, बट आप अप्लाई कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस ले सकते हो इंडियन आर्मी में जाने का। और जो एसएसबी का फील है वो आपको लेना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एक नई पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसमें, मेरा ये मानना है। तो वो आप करोगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी। और मैकेनिकल में भी अलग अलग हैं इसमें, है ना, ऑटोमोबाइल और वो सब, वो 8 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। तो ब्रांच वाइज इन्होंने वैकेंसीज निकाल दी हैं। और मिसलिनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो होती है, जैसे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ये सब, उसके लिए 2 वैकेंसीज आपके यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ये वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, ये चेंज भी हो सकती है, इन्होंने ये भी कहा है। तो ये क्या है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है ना। टीजीसी जो है एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आपको एंट्री मिलती है, जो कि अप्रैल 2024 के लिए कोर्स डिजाइन है। ठीक है, जिसमें आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाले हो 1 साल के लिए। अब टाइप ऑफ कमीशन की अगर हम बात करें, ग्रांट कमीशन है, परमानेंट कमीशन है, एंटी डेट सीनियरिटी, ये सब कमीशन होते हैं। बट ये टीजीसी जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप जाओगे। जो ड्यूरेशन होगी, आप जब क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम को, मतलब एसएसबी को, और उसके बाद अब मेडिकल वेडिकल सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद ट्रेनिंग होगी आपकी 49 वीक्स की, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होगी, जो कि मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वो आपको खर्चा दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हो यहाँ से, है ना।
जो प्रमोशन क्राइटेरिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज्वाइन किस पोस्ट पे करने वाले हो। अगर आप एज ए इंडियन अकेडमी यानी कि IMA में इंडियन आर्मी में पोस्ट में होते हो तो फर्स्ट जो आपकी पोस्ट होगी वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट होगी, यानी कि लेफ्टिनेंट बन जाओगे, है ना, जो कि आपके 2 स्टार्स आपके कंधों पे लग जाएंगे दोनों साइड, जो कि एक रेप्यूटेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है ना। जॉब नहीं कहेंगे एज ए, क्योंकि हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सर्व कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो जॉब नहीं होगी, ये वे ऑफ लाइफ होगी, आप जियोगे कैसे, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देश की सेवा करनी है और आपको लाइफ बनानी है, अपना पर्सनैलिटी बनानी है, तो ये जो पोस्ट है ये आपके लिए है। कमीशन जैसे आप होते हो तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाती है, उसके बाद 2 साल का कमीशन 2 साल का कंप्लीट करने के बाद पीरियड आपको कैप्टन, इस तरीके से आपको ये स्केल अप किया जाएगा पोस्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें पे स्केल की, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लेवल 10 की जॉब है, तो 56,100 से लेके 1,77,500 तक ये बीच में वायरी करेंगे लेफ्टिनेंट की सैलरी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे अगर आपको पोस्टेड, आपको वैली में पोस्ट कर दिया जाए, कश्मीर वैली में, तो वहाँ का जो रिस्क अलाउंस है वो बहुत बढ़ जाता है, लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उस वजह से सैलरी वेरी करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो भी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपका बढ़ रहा है, देख पा रहे होंगे आप, है ना। अगर मिलिट्री, जैसे मिलिट्री सर्विस पे ये अलग से आपको मिलता है, ठीक है। मिलिट्री सर्विस पे में जो 15,500 रुपये पर मंथ ये आपको अलग से मिलता है। फिक्स स्टाइपेंड फॉर द कैडेट ट्रेनिंग, उस टाइम 56,100 रुपये आपको पर मंथ मिलते रहते हैं जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो 1 साल IMA में, ठीक है, जो कि एक अच्छी खासी पैसा होता है स्टार्टिंग में। बट मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ पैसे को देख रहे हो तो फिर मत जाओ इसमें, है ना। अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको जीना है लाइफ, है ना, वे ऑफ लाइफ क्या होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एज ए इंजीनियर जब आप जाओगे, जो कोर्स में आप या सिग्नल्स में आप काम करोगे, तो वो एक्सपीरियंस आपका नया होगा और आपकी एक नई पर्सनैलिटी डिजाइन होगी अगर आप चाहते हो इसमें जाना तो, ठीक है। फ्लाइंग ऑफ अलाउंसेस के लिए अलग मिल जाता है आपको, वो पता ही है ना। अदर अलाउंसेस भी बहुत सारे हैं, जैसे डियर अलाउंस अलाउंस, पेरा अलाउंस, पेरा रिजर्व अलाउंस, ये सब अलग अलग अलाउंस हैं, अलग अलग अलाउंस आपको मिल जाते हैं, अलग अलग पैसा मिलेगा, सैलरी से अलग होता है, ठीक है। तो इस वजह से सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेफ्टिनेंट और वो तो मैंने बता दिया अलग अलग, है ना, पर मंथ कितना कितना मिलेगा वो आपको बता दिया। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अलग होता है, वो सब ये सिर्फ सैलरी से अलग अलग काउंट होता रहता है। सियाचिन में अगर पोस्टेड हो जाते हो आप तो 42,500 रुपये अलग मिलेगा आपको, सोच रहे हो आप, सैलरी होती है जो फिक्स्ड वो तो होगी, ये अलाउंसेज होंगे अलग होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 20,000 रुपये पर ईयर मिलेगा, है ना। राशन इन काइंड ये तो पता ही है आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको रहता है अलग अलग, है ना। हायर TPT सिटीज, ये कुछ अलग अलग सिटीज के थ्रू है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग फैसिलिटीज भी होती हैं, हॉस्टल सब्सिडी मिल रही है आपको, ठीक है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड मिल जाता है। तो ये अलग अलग अलाउंस है, अलग अलग फायदे हैं जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप जब ज्वाइन करते हो या आर्म फोर्सेज में आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको ये मिलते हैं, ठीक है। तो पहली तो बात ये है कि जो भी बीटेक और BE हैं या फाइनल ईयर वाले हैं और जो डेट तक मेंशन है, अगर आप उस तारीख तक सारे के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट प्रस्तुत कर दोगे उनके सामने तो आप एलिजिबल होंगे। और इसकी भी एक कट ऑफ डिसाइडेड होती है इंडियन आर्मी के द्वारा, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ अगर मेरे इस कट ऑफ में आए तो मैं एलिजिबल हूँ, फिर आपको बुलाया जाएगा SSB के लिए, आप डायरेक्ट SSB दोगे। और अगर आप SSB में क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा आपको और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी IMA देहरादून में, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें मैंने आपको बताई दी आपको, बाकी आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो खुद से भी, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें और क्लियर हो जाएंगी। बट मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दिया, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा एप्लीकेशन को, जितने भी एप्लीकेशन जाएंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे, जो कट ऑफ वो डिसाइड करेंगे इंडियन आर्मी, ठीक है। सेंटर फिर अलॉट किया जाएगा आपको, जो मैंने आपको बताया कहाँ जा आपको बुलाना है वो आपको अलॉट किया जाएगा, है ना। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही आपको बुलाया जाएगा। सेंटर इसमें लिखे भी हुए हैं, जो कि इलाहाबाद है UP, भोपाल में लिखा हुआ है, बेंगलोर कर्नाटका, कपूरथला पंजाब में, ठीक है। और उसमें अलग अलग पोस्ट होती है, मतलब अलग अलग टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं 5 दिन, है ना। चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो फर्स्ट डे, जिसमें आपको फर्स्ट डे आउट कर दिया जाएगा या फिर इन कर दिया जाएगा, उसके बाद आप 5 दिन तक वहाँ रुकोगे। फिर GTO टास्क होता है, फिर साइकोलॉजिस्ट टास्क होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर कॉन्फ्रेंस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस आप गेन कर पाओगे अगर आप जाते हो तो उसमें, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद मेरिट बनती है और मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो पहली तो बात ये है गाइस कि अगर आप जाते हो तो इट इज़ वेल नोन जॉब,
इट्स ए नोट इट इज़ नॉट ए जॉब, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, जो कि मैं बहुत टाइम से आपको कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन। तो अगर आपको जीनी है लाइफ इंडियन आर्मी की एज ए इंजीनियर, तो आप जा सकते हो, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको भरना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्म तो भरो, है ना। कट ऑफ डिसाइडेड वो करेंगे, तो अगर कट ऑफ में आप आ जाते हो, आपके नंबर अच्छे हैं इंजीनियरिंग में, तो ऑब्वियसली वो कॉल करेंगे, आपको जाना पड़ेगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस लोगे आप। नहीं भी जाना है, बिल्कुल मन नहीं है अगर इंडियन आर्मी का जाने का, है ना, बट एज ए एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो वेल गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे गाइस।